जोधा बेगम की हरकतें बयां कर रही हैं कि लावण्य पर हावी हो चुकी है, मगर हमें लावण्य को शक नहीं होने देना है। आप आ गए शहंशाह। कितने सुंदर दिख रहे हैं आप। मन कर रहा है आपको देखते ही गले लगा लें। अरे अभी कहाँ जोधा बेगम, अभी तो शाम ढली है, रात जवां है अभी तो। लगता है अब आप हमसे प्रेम नहीं करते। ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी जोधा बेगम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप तो जानते भी नहीं हैं किस हद तक हम आपसे प्रेम करते हैं। हम बखूबी जानते हैं कि आप अपनी चाहत में किस हद तक जा सकती हैं। लावनी, देखा लावनी का नाम लेते ही किस तरह आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया। अरे हम जानते हैं कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करती हैं जोधा बेगम, तभी आपने योगी उदयनाथ जी की मदद से उस लावनी को खत्म कर दिया। अब इस बात को हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है किस हद तक हम आपसे प्रेम करते हैं। तुझे अच्छी तरह जान चुका हूं लावनी कि तू किस हद तक गिर चुकी है। खैर हमें लगता है जोधा बेगम की एक अरसा हो गया है आपने हमने बात नहीं की है, तो क्यों ना आज सिर्फ गप्पे ही लगाई जाए। अरे वाह जोधा बेगम, आप तो बिल्कुल लावनी की तरह अपने बालों में हाथ फेरती हैं। वो क्या है ना कि किसी को देखते देखते वो आदत अपने अंदर भी आ जाती है। और फिर वैसे भी हमें लावनी की आदत बहुत पसंद आई थी। और अब तो आप लावनी की तारीफ भी करने लग गई। अब छोड़िए भी ना शहंशाह, देखिए ये रात कितनी हसीन है। सब कुछ जैसे हमारे प्रेम में डूबा हुआ है। हाँ वो तो है जोधा बेगम। अम्मी जान। अरे बेटा आराम भानु, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो अपने होतरे पे होना चाहिए था ना। नहीं अम्बू जान, हमें अम्मी जान से कहानी सुनी है। कितने दिन हो गए, अब तो उनकी तबीयत भी ठीक हो गई है। अम्मी जान, आज हम आपसे कहानी सुने बगैर नहीं जाएंगे। नहीं आराम बानू, अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ है। जाओ अभी यहाँ से। नहीं अम्मी जान, अब अब्बू जान से बात कर सकती है तो हमें कहानी क्यों नहीं सुना सकती? समझ नहीं आता है तुम्हें? हमने कहा ना बाद में कहानी सुनाएंगे। अभी जाओ यहाँ से। ए दासी, इसे अंदर किसने आने दिया? जानती नहीं हो तुम, हम शहंशाह के साथ हैं अभी। अब इस तरह बच्ची को क्यों डांट रही हैं? बस कहानी सुनना चाहती है आपसे जोधा बेगम, और क्या। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप कहानी नहीं सुना पाएंगी तो हम इन्हें कहानी सुना देते हैं। तो आराम बानो, हम आपको कहानी सुनाते हैं एक मकार की, जिसका नाम लावनी था। मक्कार क्या होता है अब्बू जान? बेटा मकार वो औरत होती है जो हम जैसे इंसानों को बहुत परेशान करती है। उस मक्कार ने हमारी महल की प्यारी सी बेगम को भी बहुत परेशान किया था। फिर क्या, फिर हमारी बेगम ने बड़ी बहादुरी से उस मक्कार का सामना किया और उस मक्कार को मार डाला। अच्छा किया, मक्कार को मार डाला, है ना? फिर क्या हुआ अब्बू जान? अब क्या, मक्कार को तो मार दिया, कहानी खत्म। अब देखो, अब अपने होतरे में जाकर सो जाओ, ठीक है? रात बहुत हो गई हमारी बच्ची, जाओ। अम्मी जान, शब्बा कह तो कही हमारी चुम्मी। अरे आप क्यों तकलीफ उठाती हैं जोधा बेगम? आप तो जानते हैं कि हमारी बच्ची कितनी बदमाश है, खामखा आपको बस परेशान कर रही है। आप यहीं रुकिए, हम इन्हें इनके होतरे में सुला कर आते हैं, है ना हमारी बच्ची? चलिए। सच तो ये है कि हमारी बेगम है तू। और जीती हूँ मैं लावनी। ये बात शहंशाह तो नहीं चाहते कि कहानी हकीकत नहीं होती, पर तू तो जानती है ना, मलिकाए
हिंद। हुजूर, रक्कासा अनारकली आपसे मुलाकात करना चाहती है। भेजिए उन्हें अंदर। तक लिया। तस्लीम साहिब आलम। तस्लीम, वैसे आपको यहाँ देखकर हमें हैरानी हो रही। हाँ, हमने सुना है कि मल्लिका हिंद अब दुरुस्त है। उसी बात की मुबारकबाद देने चले आए। हमने कहा था ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बात है शहजादे, आप खुश नहीं दिख रहे। सब कुछ ठीक है ना शहजादे? दरअसल अनारकली मौसा भी दुरुस्त नहीं है। क्या? या खुदा। अनारकली इस महल में सभी को यही बताया है कि मौसा भी बिल्कुल ठीक है, ताकि लाबोनी की रूह को ये शक ना हो कि हम उसके बारे में जानते हैं या उससे आज़ादी पाने की फिक्र में हैं। सिर्फ कुछ चंद खास लोगों को इसके बारे में पता है। खुदा ऐसा क्यों कर रहा है? मल्लिका हिंद जैसी नेक शख्सियत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही कहा अनारकली आपने। भले हम कुछ साल मासा से दूर रहे, मगर बाद में यहाँ आने के बाद हमें एहसास हो गया कि मासा कितनी मोहब्बत करती हैं हमसे। पता है, बचपन में जब हम गलतियाँ करते थे ना, तो मासा हमेशा हमें आकर बचा लेती थी। बाद में खुद डांटती थी, और जब हम खफा हो जाते थे हमेशा मना भी लेती। शहजादे बैठिए। शहजादे आप दिल छोटा मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। जय मां काली। जितना कोमल प्रेम उतनी ही कठिन परीक्षा। इतनी आसानी से जोधा नहीं छोड़ेगी वो तुझे। अब सब कुछ जलाल पे निर्भर है। मैं तो सिर्फ मार्ग दिखा सकती हूँ। असली काम तो जलाल और जोधा के प्रेम को करना है। जय मां काली। कौन है जो मंत्रोच्चारण कर रहा है? पंडित उदयनाथ तो मर चुका है, उसे तो हमने मारा है, और अब इस आगरा में कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके। जोधा।